गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोग आज 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि हमारे बैकग्राउंड में जितने भी आवाज़ें आ रही हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज़ उसे आप इग्नोर करें और मेरी बातों पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आप भटक जाएंगे। इसलिए आप मेरी आवाज़ों को सुनें और मेरे पे ध्यान दें। ओके, तो आज हम बात करेंगे 2024 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नहीं लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 50 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न आपको करने होते हैं, आपको टिक करने होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो बुक है, ये हमारा है बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोग को पहले दिखा देना चाहता हूँ। 2025 का है, हमने नया लिया है। गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से हम आज क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, और हम प्रीवियस ईयर के जितने भी पूरे 12 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम पूरे 12 साल को रिवीजन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल 2024 के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ 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 अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें ऑब्जेक्टिव पे। चलिए, खंड अ, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। आपको एक OMR शीट दिया जाएगा, आपको उस पर करना होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला प्रश्न आता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? जो कि आप लोग वीडियो पे देख रहे हो, टिक मारा हुआ है। इसके पहले मैं एक वीडियोस बनाया था, लेकिन वो डिलीट हो गया है मेरी गलती की वजह से। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टिक नहीं किया होगा, आपको खुद ही बताने होंगे। ठीक है, बस 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिसमें टिक किया हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, है ना। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, संस्कृत या अरबी? तो लिंग शब्द हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। राख शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या है? राख शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग, है ना। मोती शब्द क्या है? मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? मोती शब्द हमारा पुल्लिंग है। क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पुल्लिंग, है ना। चौथा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर ए ज, बी ग, सी ड, डी थ। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा थ। ठीक, पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि य। ये जो है प्यारे बच्चों य है ना, य। ठीक है, छठा नंबर, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 4, है ना। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुद्रा, दंत या ओष्ठ? तो उसका हो जाएगा ओष्ठ। वह भला आदमी है, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण। भला क्या है? उसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहा है कि वह कैसा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है ना। तो गुणवाचक विशेषण। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या लघु? इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद करना है आपको इसमें। तो देवता प्लस ईश, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश
या देवे प्लस श, इसमें हो जाएगा देव प्लस श, दिख रहा है ना, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, देवेश। तूती बोलना मुहावरा का अर्थ है तोता जैसा बोलना, प्रभाव खोना, या अप्रभावित करना, या प्रभाव जमाना। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव जमाना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गई होगी, गीता गई होगी, अब गई होगी कि नहीं होगी इसका क्या पता। तो किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या भूतकाल, या भविष्य काल। तो आपके सामने टिक मारा हुआ है, आप लोग बोल ही सकते हो पूर्ण वर्तमान काल, है ना। 13 नंबर, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है, रीतियाँ, रीतियों, रीतियाएँ, या रीतें। तो इसका हो जाएगा रीतियाँ, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, है ना, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, या पुनरुक्त क्रिया। इसका हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन किस सर्वनाम। तो कौन मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, या संबंधवाचक। तो इसका हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, ओके, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, या संयुक्त। इसका हो जाएगा हमारा अकर्मक, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, कर्ता, कर्म, करण, या अपदान। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, याद है ना आपको। वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, कर्ता, कर्म, करण, या अपदान। तो हो जाएगा करण कारक। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, वनवास, रसायन, मरण, या वीणा। ये वीणा अशुद्ध है क्योंकि वीणा ऐसे नहीं होता है, वीणा कैसे होता है, ऐसे, वीणा माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। अब 19 पे पहुंचते हैं, बच्चों बहुत हवा चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 19, कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, कोष्ठक में अंकित विराम चिन्ह है, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, या योजक, या अल्प विराम। तो यह योजक चिन्ह है सर, बहुत बढ़िया। मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, मंडली एक समूह, है ना, तो समूहवाचक हो जाएगा। छपै क्या है, अलंकार है, रस है, छंद है, या भक्ति काल है। तो छपै हमारा अलंकार है ना। क्वेश्चन नंबर 22, चिंतामणि किस काल के कवि थे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल। तो चिंतामणि रीति काल के कवि थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं, भूषण, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, या नाभादास। बताइए, चिंतामणि कौन सा था हमारा क्वेश्चन, चिंतामणि तो हो गया था रीतिकाल के। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं, भूषण, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, या नाभादास। बताइए, तो विनोद कुमार शुक्ल, है ना। 24 नंबर, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, या रूपा। श्रद्धा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर कृष्ण सिंह, या ठाकुर राजा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, पुत्र वियोग, अधिनायक, उषा, या हार जीत। तो इसका आंसर हो जाएगा उषा। क्वेश्चन नंबर 27, कामायनी एक पुण्य विचार शीर्षक रचना किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल, गजानन माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, या सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा सर गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विनोद कुमार शुक्ल
नहीं, क्वेश्चन नंबर 28, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, है ना, या तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? बताइए, विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? इसका हो जाएगा नौकर की कमीज पर। किस पर? नौकर की कमीज पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की, है ना सर। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम अब चलते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, है ना। सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है? नी, सम, सु या वी? तो बहुत सिंपल है, सु हो जाएगा, है ना। 32, लघुत्व शब्द में प्रत्यय कौन है? अ, त्व, लघु, कत्व। लघु तो होगा नहीं क्योंकि ये उपसर्ग हो जाएगा, है ना। कत्वा तो होगा नहीं, त्व होगा, है ना। लघुत्व, है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर लघुत्व, है ना। 33, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? वीर, वी, ता, आ। प्रत्यय पूछ रहा है, ध्यान देना, प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ता हमारा प्रत्यय हो जाएगा। बच्चों देख रहे हैं ना अच्छे से? क्वालिटी थोड़ी डैमेज है यार, क्या करूं, एक सेकेंड, है ना। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? ता। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है? ईमा, ईमा, आ, रक्त, तो ईमा हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? पर्वत, पार्वती, पर्वतीय या पवित्र, तो पर्वतीय, है ना। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना या पृथक? प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना या पृथक? प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक शब्द का विशेषण। निज शब्द का विशेषण क्या है? नज़र, निजी, निजाम या निर्जीव, है ना, तो इसका हो जाएगा निजी। सॉरी बच्चों, सॉरी, मैं थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना मेरे को बोलने में, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, है ना। 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी, पक्षुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। या ऑप्शन नंबर डी, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी क्या है? अपराधी है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया पदबंध? तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? तो ज्ञानेंद्र पति, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। बताइए, बताइए किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है गोदरविल, गोदरविल, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, चेख्यकोव किससे माफ़ी मांगने गया था? चेख्यकोव किससे माफ़ी मांगने गया था? ब्रिजालोव से। किससे? ब्रिजालोव से। फ्रेंका की आया कौन थी? क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेंका की आया कौन थी? कार्मेन, फर्डिनांड, एमिली या बनासो? तो इसका हो जाएगा फर्डिनांड, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी बच्चों, देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये चैप्टर बहुत ही फेवरेट होगा, उसने कहा था, है ना, मेरा भी फेवरेट था। देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक की रचना है? जूठन,
तिरिच या उसने कहा था या रोज? सर बहुत सिंपल है, उसने कहा था। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 46 पे देखते हैं। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर या जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 47। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? बच्चों थोड़ा सा फ़ोन हिल रहा होगा, लेकिन यार प्लीज़ मैनेज करना। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित बुंदेली, ब्रजबुली, मिश्रित ओराव या मणिपुरी? इसका हो जाएगा हमारा मिश्रित बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 48। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञेय या बालकृष्ण भट्ट? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, मोहन राकेश, है ना। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों आप लोग को दिख तो रहा है ना यार, है दिख रहा है ना? चलिए। सिपाही की माँ, एक सेकेंड ऐसे कर लेते हैं ना। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? मतलब कि सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें जो मुन्नी थी, कौन? मानव की बहन, उसकी उम्र क्या थी? तो 14 वर्ष की थी वो, है ना। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 50। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? भूषण, तुलसीदास, नाभादास या सूरदास? इसका हो जाएगा हमारा भूषण, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 51। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? आगम, गम, सरगम या सुगम? इसका हो जाएगा हमारा सुगम, है ना। अब आता है हमारा 52 से, जो कि इसमें टिक नहीं लगा हुआ है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक बनाया था, वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया था, तो मैं अपना फ़ोन के सारे जितने भी हैं सबको डिलीट करके फिर से वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द दिख रहा है ना आप लोगों को? विलोम शब्द क्या होगा? चलिए। ईश्वरवाद, बहुद्विवेदीवाद, देववाद या बहुत देववाद? बताइए। इसका आंसर होगा हमारा बहुदेववाद, है ना। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? एक सेकंड बच्चों, ये अपना बॉक्स रख देता हूँ, है ना। अब ठीक है, अब तो ठीक लग रहा होगा। हाँ सर अब ठीक लग रहा है। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौम्य। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या आ गया? सौम्य। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? दुष्कर, अहंकार, पंचम या जगदीश? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर, है ना। क्वेश्चन नंबर 55। जगत प्लस आनंद पदों की संधि है, कौन सा? बताइए। जगनंद, जगतानंद, जगतानंद, जगत आनंद, जगतानंद या जगदानंद? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर जगतानंद, है ना। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द स्वर्ण संधि का उदाहरण है? यद्यपि, देवऋषि, विद्यार्थी या चयन? ऑप्शन हो जाएगा हमारा विद्यार्थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? विद्यार्थी, ठीक है। सजन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस जन, सद प्लस जन? बताइए। इसका हो जाएगा हमारा आंसर सत प्लस जन, सज्जन, है ना। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रम प्लस रमन प्लस इश, रमा प्लस इश या रम प्लस इश? बताइए। तो इसका हो जाएगा बच्चों हमारा रमा प्लस इश, है ना, रमेश। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? देख रहा है ना? हेलो, कहाँ हो यार? ध्यान दो इधर, है ना। रमेश शब्द का तो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? परीक्षण, पिचास, प्राण या भूधर? बताइए।
परीक्षण, क्योंकि पिशाच नहीं पिशाच होता है, प्राण नहीं प्राण होता है ना, भूधर नहीं भगधर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 60, वीणा पाणी शब्द में कौन समास है? नर, द्विगु, अवैभव या बहुव्रीहि? ये तो आप लोग पढ़े नहीं होगा है ना, लेकिन ये पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश? 61 का क्या हो जाएगा सर? 61 का सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण जी गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका, है ना। तब उन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता था, है ना। क्वेश्चन नंबर 63, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? राधा और कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, सीता और राम का, विष्णु और लक्ष्मी का? तो ये हो जाएगा आंसर सर शंकर और पार्वती का, है ना। मालती के बच्चे का नाम क्या था? टीटी, सीटी, कीटी, चीटी? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर आप लोग बताओगे, बहुत ही ईजी है, इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है सर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टीटी, है ना। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बताओ? सन 1907 में, सन 1911, 1914 में या 1915 में? सर उनका जन्म 1907 में हुआ था, है ना। चल बिल्कुल सही। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? हींग से, कपास से, नील से, रंग से? हींग से, कपास के कि नील से कि रंग से? सर इसका हो जाएगा हमारा आंसर है हवा, नील से, है ना, नील से। चलिए अगला प्रश्न, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? लेख है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है? लेख है, कहानी है, एकांकी है कि निबंध है? सर ये तो एक एकांकी है, बिल्कुल सही। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? दिख रहा है ना, गुड। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट या नामवर सिंह? बताइए जल्दी से, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा सर आंसर सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञेय, बिल्कुल सही। 69 का, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? जल्दी बताइए सर। ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। चलिए बिल्कुल 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 सही जवाब आपका। आपको मिलता है 1 करोड़, ले लीजिएगा अपने हिसाब से, मेरे अपने तरफ से कमा कर, पढ़ कर, आगे बढ़कर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज अभी तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक वीडियोस बंद नहीं हुआ क्योंकि ऑटोमेटिक मेरा बंद हो जाता था, है ना। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था सर, बिल्कुल सही। 71, सर्प शब्द का परिवाची शब्द क्या है? पयोद, केहरी, सुरंग या उरग? बताइए जल्दी से हमें क्या है? सर इसका आंसर हो जाएगा हमें उरग। सर्प शब्द का परिवाची शब्द यानी सांप का परिवाची शब्द उरग होगा, है ना। ब्रह्मा शब्द का परिवाची शब्द क्या है? बताइए सर। इसका हो जाएगा हमारा चतुरानन, चतुरानन, है ना। चंद्र शब्द का परिवाची शब्द क्या है? बताइए सर। इसका हो जाएगा हमारा हिमांशु। चंद्र का परिवाची शब्द हिमांशु, है ना। हिमांशु आप लोग में दोस्त का किसी का भी नाम होगा या तो आपका भी नाम हो सकता है हिमांशु। आप लोग देख लीजिए, आपका परिवाची शब्द नाम है चंद्र, है ना। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है? चौमासा, चतुरानन, चतुष्पद या चौराहा? बताइए। चतुरानन किन्हें कहा गया है? किसका परिवाची शब्द है? ब्रह्मा का। तो बताइए जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द कौन सा होगा? चौमासा, चतुरानन या चतुष्पद या चौराहा? बताइए सर। इसका हो जाएगा हमारा चतुष्पद, क्योंकि यहाँ पे पद दिया हुआ है चतुष्पद, सिंपल सा तो है। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द? निर्दय, निर्दयी, निर्भय, निर्भर या निर्मित? बहुत ईजी है सर, निर्भय, जिसको भय नहीं है। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द? बताइए क्या है? 2 बार जो जन्म लेता है उसके लिए द्विजो, है ना। क्या है? द्विजो। गिरा हुआ के लिए एक शब्द? गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होगा सर, बिल्कुल सही। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा खूब उन्नति करना, है ना। यहाँ पर है अवनति, लेकिन फट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह एक पतन है दशाहीन। तो इसका हो जाएगा खूब उन्नति। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है? गर्मी होना, सिर
खुजलाना, इज्जत बचाना या इज्जत उतारना। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा इज्जत बचाना, पगड़ी रखना, लाज रखना, है ना। चलिए बिल्कुल सही बच्चों, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है मान करना, तंग करना, नृत्य करना या शिष्ट होना। जल्दी से बताएं। इसका आंसर हो जाएगा सर तंग करना। बहुत बढ़िया। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखवीर, मनमित, गजोधर या कालीराम। कालीराम किसका नाम था? जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कालीराम आखिर किसका नाम था। यहाँ पूछा गया है लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो लेखक के बड़े भाई का नाम बताइए। लेखक के बड़े भाई का नाम सुखवीर था, है ना। निम्नलिखित में कौन रचना मल्लेच की है? छायावाद, वर्ड पीपल, हुंकार, संवाद और एकालाप। बताइए। इसका हो जाएगा सर संवाद और एकालाप। चलिए बहुत बढ़िया। तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? मैना, तीतर या नीलकंठ या कबूतर। सर नीलकंठ है ना। लीड बेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? बालकृष्ण भट्ट में, जय कृष्णमूर्ति में, उदय प्रकाश में या ओम प्रकाश वाल्मीकि में। तो इसका हो जाएगा सर हमारा आंसर जिद्दू कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? सर उदय प्रकाश जी की। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? देखिए मैं आपको अभी बताया था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, है ना। जायसी किस भाषा के कवि थे? ब्रजभाषा, अवधी, कनौती या बघेली। बताइए। ये अवधी भाषा के कवि थे। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? जायसी, कबीरदास, सूरदास या कुतुबन। सर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास, है ना। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम राम बोला था? सर तुलसीदास जी का नाम मूल नाम राम बोला था, है ना। बिल्कुल सही। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? अयोध्या में, काशी में, सीतापुर में या रामपुर में। सर इसका आंसर तो हो जाएगा काशी में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर, और आप लोग यहाँ तक टिके रहने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, है ना। हरिशंकर शब्द में कौन समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। बताइए, जल्दी बताइए। हरिशंकर शब्द में कौन समास है? सर इसमें तो सर द्वंद्व समास है। बिल्कुल सही। चरण कमल शब्द में कौन समास है? सर कर्मधारय समास है। बिल्कुल सही। रसभारा शब्द में कौन समास है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष। बताइए। सर इसमें तो सर कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए बिल्कुल सही बच्चा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सर नीलकमल। हाँ जी सर। चलिए बच्चा बहुत सही। किस भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशेश या विदेशी। तो तत्सम हो जाएगा, है ना। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 96, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? कोटि, लक्ष्य, पदम या शत। क्वेश्चन नंबर 96 को हो जाएगा हमारा आंसर शत, है ना। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? क्षीर, फूल, अश्व या कैंची। बहुत सिंपल सर, कैंची। हाँ। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़, देशेज, योग रूढ़ या विदेशी। बताइए। सर ये तो योग रूढ़ का है। बिल्कुल सही। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? अति, आ, अधि या अनु। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा सर अधि। बिल्कुल सही। और अब बहुत बहुत मेहनत करने के बाद हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 100 तक। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? जल्दी बताएं। अवज्ञा। क्या? अवज्ञा। बिल्कुल 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 सही। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे 100 क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया है। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नहीं, ईयर नंबर यानी कि प्रीवियस ईयर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, क्योंकि क्वेश्चन बैंक हम लोग को सॉल्व करना है पूरे 12 साल का, ठीक है। तो इस वीडियो को लगता है काफ़ी 30 मिनट 31 मिनट का हो चुका है वीडियो, 30 मिनट्स का, है ना। तो देखते हैं ये वीडियो हमारा एडिट हो पाता है कि नहीं, अपलोड हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाता तो बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।